तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। ओके, तो यार कार्बोकेटाइन वाले चैप्टर से देखते हैं आज बहुत सारा क्वेश्चन क्या देखना है, बस वही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन से देख लेना है और उससे क्या पूछ सकता है। ओके, तो ना हम स्टार्ट करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन होता है, ओके, जो कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है। तो यार जो पहली हमारी बात है जो वो कार्बोकेटाइन से है। ओके, तो यार जो कार्बोकेटाइन है उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट बात कर लीजिएगा। पहले 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। नेक्स्ट वो उसका जो नेचर होता है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। कैसे नेचर होता है? डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो वो जो उसका ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है, कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, अब इसी बात को ध्यान रखते हुए हाँ, अब देखिए इसका स्टेबिलिटी जो देखते हैं, स्टेबिलिटी देखेंगे जो हम, वो क्या होगी स्टेबिलिटी जो होने वाले हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट मिसलेनियस में इस तरह का प्रोडक्ट बनते हैं जैसे ये दिया। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड। ओके, इसके बाद से जैसे सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो CH3, अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। ओके, CH2 प्लस। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारा आता है वो है रेजोनेंस। ओके, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से तो आप परिचित होंगे ही भाई। जो हकल रूल को फॉलो करता है, प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो, यही तो होता है। 4n+2 रूल को फॉलो करता हूँ। तो यार अब इसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो ये हमारा जैसे कि कार्बोकेटाइन में है वो जनरली हम देख लेते हैं एरोमेटिक, जो आपका एग्जाम्स पॉइंट ऑफ एग्जाम से है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन एंटी एरोमेटिक। ओके, तो जो एंटी एरोमेटिक होगा ना वो सबसे लास्ट में होने वाला है। ये बस पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के यूज से है। ओके, नेक्स्ट आपकी बात की जाए तो जो हमारा होने वाला है यहाँ पे आप देखेंगे हम उसी तरह से ही सॉल्वेलाइसिस, ठीक है ना। इसका सॉल्वेलाइसिस कराते हैं। जब सॉल्वेलाइसिस कराएंगे, ओके, या कहें तो हाइड्रोलाइसिस, सॉल्वेलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो होता है यार SN1 टाइप रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? SN1 दैट इज 2 स्टेप पाया जाता है रिएक्शन होता है। ये भी कह रहा है कि यदि इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी रेट क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली कार्बन आयन की बात करें तो कार्बन आयन में क्या होता है, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। ओके, बात करते हैं कार्बो एनायन की, जिसे कार्बन आयन कहते हैं या कार्बो एनायन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बो एनायन में वही ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उनकी जो पहचान है। और क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं।
ये बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। शेप इसका जो होता है, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिरामिडल होता है। कैसा होता है? पिरामिडल इन नेचर, ठीक है। इसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी देखें तो सबसे पहले एरोमेटिक, रेजोनेंस, क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, एमसीक्यू टाइप है। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, एंटी एरोमेटिक, ओके। कार्बन आयन में जो यदि बात करें तो इसमें 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, इस तरह से चलता है। वही कार्बोकेटायन में देखा था तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ओके। नेक्स्ट जो बात करते हैं यार फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल जो होता है वो सेम है। जब फ्री रेडिकल की बात करें तो यार इसमें किसके प्रेजेंस में होता है? या तो हीट या तो लाइट के प्रेजेंस में कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, वहाँ से जनरेट होता है फ्री रेडिकल्स, ओके, लाइक CH2, ओके। तो ये यार जनरेट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर बात करते हैं हम कि ये कैसा स्पीसीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसका नेचर कैसा होगा? इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या? अनपेयर्ड है, तो ये कैसा नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, मैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसका जो शेप होने वाला है वो sp2 प्लेनर होने वाला है। कैसा होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड शेप प्लेनर। ये भी एज ए किसके? कार्बोकेटायन की तरह ही होता है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बस वही यहाँ से कार्बन और नाइट्रीन, ठीक है। तो नाइट्रीन के जैसे कार्बन होता है वैसे ही ये भी होता है। कार्बन एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट कंपाउंड है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। कैसा है? न्यूट्रल है। कार्बन की बात करें तो कार्बन 2 भागों में बांटा जाता है, एज सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। कैसा? ट्रिपलेट, ओके, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ये जो होता है इसमें देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या होता है, जैसे ये कोई एटम हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जो स्पिन होता है ये कैसा होता है? पेयर्ड होता है। स्पिन जो होता है ये पेयर्ड होता है, ओके, सिंगलेट में। और ट्रिपलेट में जो स्पिन होता है वो अनपेयर्ड होता है, दैट इज कर सकते हैं एक यहाँ और ठीक है यार। तो देखो ये जो सिंगलेट होता है इसकी बात करें तो जो यस का आता है, यस स्पिन जो देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? पेयर्ड होता है। तो इसका मतलब कि प्लस एक क्लॉकवाइज के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, -1/2 +1/2 यानी कि 0। इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आती है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो क्या आती है? 2s + 1 दैट इज 2 0 × +1 = 1। इसी के कारण ये सिंगलेट कहा गया है। और इसमें क्या हो जाता है? एक यहाँ पे +½ एंड +½ दैट इज यस = क्या मिलने वाला? 1। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 2s + 1 दैट इज 3, इसलिए ये ट्रिपलेट कहा गया है। ये जो होता है यार इसमें ये कैसा ही नेचर होता है? डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये डायामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ओके। इसमें ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ये स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव बोले तो यानी कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है। इसमें मेजर प्लस माइनर बनता है
और उसमें केवल और केवल 100% एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, तो 100% मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यार, तो ये दिखा देते हैं यहाँ पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसको 4 चांद लगा लेना, ये एकदम आने वाला है, एकदम मान लेना ही आने वाला है, ठीक है। ट्रिपलेट जो होती है, जो ट्रिपलेट होता है उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो सिंगलेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। ट्रिपलेट का सिंगलेट स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन ये फिक्स है, आना चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। और एक बार बता दें, जो ये कार्बन होता है ये इंसर्शन रिएक्शन भी शो करता है, इंसर्शन भी शो करता है, डेट इज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के एक्सेस होंगे, ठीक है, दोनों में एक्सेस होंगे, तो इंसर्शन रिएक्शन भी शो करता है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन की जो मान लेते हैं वो कैसा होता है, वो भी न्यूट्रल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी हेल्प करेगा। नाइट्रीन की बात करते हैं तो नाइट्रीन भी है, इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, ओके। और ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। इसका भी सिंगलेट ट्रिपलेट हो जाएगा। तो अब यार क्वेश्चन की सीधे आते हैं पॉइंट, क्वेश्चंस पे लेकर आते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस है यहाँ पे वो हमारा आपके बुक से ही है, ये जो आपका KPH वगैरह आता है उसी से ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, ये क्या नहीं पूछेगा, किस तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फर्स्ट जो है आपको क्वेश्चन से दिया है, क्या दिया है, कार्बोकेटायन डिक्रीज ऑर्डर पूछ रहे हैं। कार्बोकेटायन डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, कैसे डिक्रीजिंग इन ऑर्डर से पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन से गिवन है, किस तरह के क्वेश्चन से गिवन है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मिल गया आपको, ओके। MCQ से MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन मिल चुका है आपको। यहाँ पे आपको दिया है पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DDU के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DDU SU, ओके। सी ये रहा, ठीक है। आपको बताना है इसमें स्टेबिलिटी वो भी डिक्रीजिंग आर्डर में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो बताए थे कि जो स्टेबिलिटी की आर्डर होती थी पहले एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होगा, और सबसे जो लास्ट में होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। बाकी बीच में तो सारे के सारे आने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या आता था, रेजोनेंस आता था, केवल इस पॉइंट पढ़ लीजिए, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और उसके बाद से एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इंडक्टिव मतलब, और इसी में 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायंस देखते थे। तो देखिए यहाँ पे एरोमेटिक, सबसे पहले इसमें पहचान करिए कि एरोमेटिक कौन है, ठीक है। तो यार देखिए ये वाला जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, 4n+2 रूल को फॉलो करना तो चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है हमारा एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उसके बाद से डिक्रीजिंग आर्डर पूछ रहा है। उसके बाद से देखिए, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक, यानी कि सबसे लिस्ट होगा, यानी कि बी वाला, ओके। नेक्स्ट सी वाले को देखिए, ये क्या है, एलाइलिक है। क्या है, एलाइलिक है। तो एलाइलिक है तो ये भी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी तो, ये जो होगा हमारा सी, ठीक है। एलाइलिक है तो यानी कि ये भी एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन देखिए, ये वाला हमारा इस तरह से फॉर्मेशन है, ठीक है, ए से बी। अब ऑप्शन आपको गिवन होता है,
एक इस तरह से दिया हो, बी वाला ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हो, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, आपको ऑप्शन दे रखा होता है ए सबसे ज़्यादा सी का, देन ए का, देन बी का, डी बी ए सी, इस तरह से आपको दे रखा रहेगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है आपके पास दो कार्बोकेटाइन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन स्टेबल होगा। ओके, इस तरह से दे रखा है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज। ओके, ये इस तरह से, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो यार एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, तो कह देंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी देन बी से। अब आपको ऑप्शन कुछ भी दे उससे नहीं मतलब है यार, आप बस अपने कंसेप्ट पे क्लियर रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, और भी क्या पूछेगा इस चैप्टर से। हाँ, फ्री रेडिकल से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, फ्री रेडिकल्स। और आपको एक और दिखा देने वाले हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। एनायंस के केस में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। हाँ यार, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिल सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये मान लेते हैं ए बी सी, आपको ऑप्शन गिवन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, थर्ड आपको ऑप्शन दे रखा हो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखा जाए कि सबसे पहले हम तो देखते हैं एरोमेटिक कौन कौन है। तो यहाँ पे एरोमेटिक ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो एरोमेटिक तो होगा यहाँ पे। अब जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है, जिस पे ज़्यादा चार्ज उसको हम क्या कहेंगे, वाला ज़्यादा एरोमेटिक। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद से बी एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सिमिलर इसी तरह से पूछ सकता है कार्ब फ्री रेडिकल से